दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अर्थशास्त्र 12th क्लास के लिए लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 2 हटा दिया गया है। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 का नाम है मांग की अवधारणा। हम इसमें पढ़ेंगे कि मांग किसे कहते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है, इसको निर्धारित करने वाले तत्व वह मांग में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मांग की अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग क्या होती है, कि डिमांड क्या होती है। मांग को अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड। भाई मांग होती क्या है, देखो मांग वस्तु व सेवा की मांगी गई मात्रा होती है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। यानी जो आप वस्तु एवं सेवाओं की डिमांड कर रहे हैं यानी मांग कर रहे हैं, वही क्या है, आपकी मांग है। जैसे कि आप मार्केट में गए कि सर या ग्राहक हो आप, तो आप दुकानदार से कहोगे कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी। तो ये 5 kg चीनी क्या हो गई है, ये आपकी डिमांड हो गई है। ठीक है, इन वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा, और ये निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि में की जाती है। ठीक है, तो मांग की परिभाषा क्या हो जाएगी, निश्चित कीमत व निश्चित समय अवधि में वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। ठीक है, तो मांग देखो कितने प्रकार की होती है। मांग 2 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिगत मांग, कौन सी, व्यक्तिगत मांग। ठीक है, व्यक्तिगत मांग यानी इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरी होती है बाजार मांग, बाजार मांग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड, यानी मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। ये व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है। व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है। तो पर्सनल डिमांड, ये तो क्या है, अब नाम से पता लग रहा है कि ये एक व्यक्ति की मांग है। कितने व्यक्ति की, एक व्यक्ति की मांग है। यानी एक व्यक्ति यदि मार्केट से कोई वस्तु एवं सेवाएं खरीद रहा है तो कौन क्या है, व्यक्तिगत मांग है। ठीक है, और जैसे कि मान लो एक व्यक्ति कचौरी खरीद रहा है तो क्या है, व्यक्तिगत मांग है। अब जैसे कचौरी वालों के पास तो बहुत सारे कचौरी वाले खरीदने वाले जाएंगे, तो सभी कचौरी खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि 15-20 व्यक्ति, तो वो जाएगी बाजार मांग। वो क्या हो जाएगी, बाजार मांग। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग को देखते हैं, यानी पर्सनल डिमांड को देखते हैं। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग क्या होती है, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत पर, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर एक व्यक्ति द्वारा, कितने व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा। अगर एक व्यक्ति डिमांड कर रहा है, एक व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा, वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा क्या कहलाती है, ये कहलाती है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग कहलाती है, मांग कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई व्यक्तिगत मांग। अब व्यक्तिगत मांग क्या है, देखो अगर इसको हम तालिका से दर्शाएंगे, किससे, टेबल से दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाने वाली तालिका, यानी इसको दर्शाने वाली तालिका क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है, अनुसूची कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये व्यक्तिगत मांग है, अगर इसको हम टेबल से दर्शा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है। अगर इसको हम रेखा द्वारा दर्शाएंगे यानी डायग्राम से, तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम किसको, टेबल के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो देखो जहाँ यहाँ पे मैं कीमत लिखता हूँ, सबसे पहले कीमत, और यहाँ पे मांग, क्योंकि आपको पता है प्रमुख रूप से मांग कीमत से निर्धारित होती है।
तो देखो जैसे हमने मांग का नियम भी आगे पढ़ेंगे, तो मांग का नियम ये कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। ये ऑफिशियली ऐसा होता है। अगर आप मार्केट में जाओगे सस्ती वस्तुओं को ज़्यादा खरीदोगे और महंगी वस्तुओं को कम खरीदेंगे। तो ठीक है, व्यक्तिगत मांग में हम ये तालिका पढ़ेंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका। एक व्यक्ति की मांग बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ठीक है, तो आप उसको 50 खरीद के ला रहे हो। कितनी वस्तु खरीद के ला रहे हैं? 50, ठीक है। मान लो कोई भी वस्तु आपको 10 रुपये में मिल रही है तो आप उसको 50 खरीद के ला रहे हो। मान लो उसकी कीमत बढ़ जाती है, 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, तो आपकी मांग भी 50 से कट के कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है। कीमत और बढ़ती है जैसे 30, तो मांग घट के और कम हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। कीमत बढ़ के 40 होती है तो मांग भी घट के कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। मान लो कीमत और बढ़ जाती है, कीमत उच्चतम यानी 50 हो गई, ठीक है, वो तो मांग घट के 10 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये है मांग का नियम भी कहता है। अब देखो हमने इसको टेबल के द्वारा दर्शा दिया। किसके द्वारा? टेबल के द्वारा। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। क्या हो गई? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत मांग को दर्शाने वाली तालिका, व्यक्तिगत मांग को दर्शाने वाली तालिका जो टेबल होती है वही क्या होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? हम 2 अक्ष लेंगे। कौन कौन सा? एक तो एक्स और एक वाई। आपको पता है इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है। हम वाई अक्ष पर हमेशा कीमत को दर्शाते हैं। किसको? कीमत को दर्शाते हैं। और एक्स अक्ष पर हम दर्शाएंगे मांग मात्रा को। किसको? मांग मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखो हमारे पास अधिकतम मांग 50 है और अधिकतम कीमत कितनी है? 50 है। तो हम इसके 10 के टुकड़े कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50। इधर हम कीमत को दर्शाएंगे। इधर जैसे इसके भी 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो अब इस डायग्राम में कैसे बनाएंगे? यानी कीमत 10 है तो मांग कितनी है? 50 है। देखो कीमत 10 है, मांग कितनी है? 50 है। कीमत 10 है और मांग कितनी है? 50। तो 10 के सामने आ जाओ 50 पर, ठीक है। पहला बिंदु बन गया, ठीक है। कीमत बढ़ के 20 हो गई तो मांग घट के 40, यानी 20 के ऊपर 40। तो 20 कीमत ये रही, मांग 40 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो दूसरा बिंदु अपना ये बन जाएगा लगभग, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में कीमत 30 है, मांग भी 30 है। कीमत 30 है, मांग भी 30 है। ये तीसरा बिंदु हो गया। इसके बाद में कीमत कितनी है? 40 है, मांग 20 है। कीमत 40 और मांग 20, ये बन गया अगला बिंदु, नेक्स्ट बिंदु। और कीमत 50 है, मांग कितनी है? 10 है। कीमत 50 पर मांग 10 है। तो ये रेखा ऐसे बनेगी, ऐसे खींच जाएगी रेखा। ये इसको हम डी नाम दे देते हैं। डी। तो ये बन गया व्यक्तिगत मांग वक्र। क्या बन गया? व्यक्तिगत मांग वक्र बन गया है, ठीक है। कैसे बना ये हमने बता दिया है। इसके बाद में आगे देखते हैं। व्यक्तिगत मांग हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं बाजार मांग। बाजार मांग। अब बाजार मांग क्या होता है? यानी मार्केट डिमांड क्या होता है? एमडी बोलते हैं इसको, मार्केट डिमांड। बाजार क्या होता है? निश्चित समय व निश्चित कीमत। ये तो हम लगाएंगे, ठीक है। निश्चित समय व तो निश्चित कीमत तो होगी, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति था। व्यक्तिगत मांग में क्या था? एक व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवा की मांगी गई थी। यहाँ पे मार्केट में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों की आ जाएगी। तो निश्चित समय व निश्चित कीमत पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा या सभी व्यक्तियों द्वारा वस्तु, सभी उपभोक्ताओं द्वारा, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा। सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा क्या कहलाती है? बाजार मांग कहलाती है। यानी बाजार मांग कहलाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा बाजार मांग, ठीक है। और इस बाजार मांग को दर्शाने वाली तालिका, यानी इसको
दर्शाने वाली तालिका क्या कहलाएगी? बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। बाजार मांग अनुसूची, यह हम टेबल कह सकते हैं, मार्केट डिमांड टेबल अनुसूची कहलाती है। ठीक है, ये हमारे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं, बाजार मांग किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा भी दे सकते हो। ठीक है, सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा क्या कहलाती है? बाजार मांग कहलाती है। और इसको हम टेबल से दर्शा रहे हैं तो क्या है? बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। ठीक है, देखो वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये वीडियो फ़ोन द्वारा ही बनाया गया है। अभी हमारे पास इतनी सोर्स नहीं है कि हम कैमरा खरीद सके। अगर आप हमें आगे प्रेरित करोगे तो हम अच्छी वीडियो भी बनाएंगे, कैमरा ला के भी बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। बेल आइकन को दबाओ और हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। हाँ, और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं। हमारे लिए तो बहुत मेहनत ही है क्योंकि हम फ़ोन से बना रहे हैं, हमारे पास इतनी सोर्स नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बाजार मांग को देखते हैं, बाजार मांग तालिका कैसे बनाई जाती है। बाजार मांग तालिका, देखो यहाँ पे हम कीमत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कीमत। क्या आपको पता है मांग तो कीमत से निर्धारित होती है। ठीक है, अब देखो बाजार मांग में तो कितने उपभोक्ता हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कोई उपभोक्ता है, एक ही मांग, है ना, एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है? कोई व्यक्ति है, तो एक की मांग, यानी ए वस्तु जो खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी की मांग, यानी बी द्वारा खरीदी गई वस्तु, बी की मांग। ठीक है, और इसके बाद में हम देखो और भी आ सकते हैं, सी की मांग, डी की मांग, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम यही इसको बाजार मांग के रूप में बदल देते हैं, बाजार मांग। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। अब आपको पता है कीमत तो ऐसे, जैसे मान लो कीमत 10, 20, 30, 40, 50, कीमत तो बढ़ रही है। ठीक है, आपको पता है मांग घटेगी। अब जैसे मान लो इसकी मांग है 50 है। ठीक है, 10 पर 50 थी तो कीमत बढ़ रही है, इसकी घट सकती है मांग। जैसे मान लो कि 40 होगी, इसकी 30 होगी, 20 होगी, 10 होगी, यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। अब जैसे मान लो बी कोई उपभोक्ता है, इसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है। जैसे कीमत 10 है तो ये 60 वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन कीमत बढ़ेगी तो इसकी भी मांग घटेगी। जैसे कीमत बढ़ के 20 हो गई तो इसकी मांग घट के 50 हो गई। ठीक है, जैसे 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब देखो बाजार मांग क्या होती है, यहीं पे समझना है हमें कि बाजार मांग होती क्या है। बाजार मांग ए व बी, यानी हम ये दो उपभोक्ता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों की मांग को जोड़ देंगे, यानी दोनों की क्षैतिज मांग का योग क्या होती है? बाजार मांग। हमेशा मांग क्षैतिज मांग का योग ही बाजार मांग होती है। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि बाजार मांग होता है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज मांग होता है वैसे, ना, क्षैतिज योग, इसका क्षैतिज योग करते हैं, यानी ऐसे। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऐसे, हम इसको ऐसे नहीं जोड़ते, हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। देखिए अब दोनों की मांग को जोड़ेंगे, कीमत को मत जोड़ देना। ये कई बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ना, कि इसको भी जोड़ देते हैं, जबकि हमें क्या करना है? मांग को जोड़ना है। देखो यहाँ पे 50 और 60 कितने हो जाएंगे? 50 और 60 110। ठीक है, 40 और 50 90, 30 और 40 70, 20 और 30 50, 10 और 20 30। तो ये हो गई बाजार मांग तालिका। क्या हो गई? बाजार मांग तालिका या अनुसूची हो गई। अनुसूची। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी हम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी स्केल से बनाएंगे टाइम लगेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ये तो एक की मांग हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको पता है ऐसे एक की मांग का डायग्राम ऐसा ही बनाता है। देखो एक का, ठीक है, बी का थोड़ा से ऊपर की साइड बनेगा ऐसे, बिल्कुल समान अंतर में बनेगा, क्योंकि 10-10 का अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, अब जो बाजार मांग बनेगा ना, तिरछी जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो एक ही मांग है। ठीक है,
ये बी की मांग हो जाएगा। अगर आप माप के बनाते हो तो ऐसा ही बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, यानी MD मार्केट डिमांड हो जाएगा। तो इसका वक्र ऐसे बनता है। तो देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मांग के बारे में कि मांग किसे कहते हैं, ठीक है, मांग किसे कहते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है, यही हमने देखा है। आगे हम देखेंगे मांग को, नियम को देखेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। वैसे सामान्यतम कह देते हैं मांग का नियम होता है कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य जो संबंध पाया जाता है या फलनात्मक जो संबंध होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मांग का नियम। यानी जो मांग फलन भी होता है ना, मांग फलन, ये सीधा सा इसका मांग फलन का सूत्र, ये समीकरण होता है DX बराबर F और बीच में प्राइस। देखो ये तो क्या है, ये तो डिमांड है, ठीक है, ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, फलन है, यानी फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में संबंध को बताता है कि इन दोनों के बीच में, मांग मात्रा और प्राइस के बीच में यानी कीमत के बीच में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं मांग फलन। अब ये संबंध वैसे नकारात्मक होता है। नकारात्मक कैसे होता है, यानी ऋणात्मक होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है सीधा सा 1 नंबर का कि मांग फलन को लिखिए, तो ये मांग फलन होता है। इसमें DX बराबर क्या है, मांग मात्रा है, मांग मात्रा है, ठीक है। इसमें F बराबर फलन है, यहीं इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, फलन। और P का मतलब प्राइस है, यानी कीमत है, ठीक है। ये मांग फलन होता है। ये मांग का नियम को बताता है, जैसे कि वस्तु की कीमत और मांग के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम मांग का नियम भी कह सकते हैं। फलनात्मक संबंध होता है ये, ठीक है। अब इसको निर्धारित करने वाले तत्व ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।